नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। रुई फैक्ट्री में आग से दहशत, 10 दमकलों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। बढ़ाई गांव में भीषण आग से भारी नुकसान, चारा और घरेलू सामान जलकर राख। जंगली सुअर बना सड़क हादसे की वजह, बाइक सवार 3 लोग घायल। अब समाचार विस्तार से। जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र स्थित हटवाड़ा सब्जी मंडी के पास रुई फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जयपुर जिले से उमर पठान की यह रिपोर्ट। हटवाड़ा सब्जी मंडी के पास स्थित रुई फैक्ट्री में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही 8 से 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान सिविल लाइंस विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौके पर पहुंचे, अधिकारियों से जानकारी ली और लोगों से शांत रहने की अपील की। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पाली जिले के रोहट ब्लॉक के बढ़ाई गांव में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने भारी नुकसान पहुंचाया। आग की चपेट में आने से बाड़े में रखा चारा, घरेलू सामान और पेड़ लकड़ियां जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। रोहट ब्लॉक के बढ़ाई गांव में थाना नाम मेघवाल के बाड़े में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे बाड़े में रखा चारा पूरी तरह जलकर राख हो गया। पास में विरमराम के पशुओं के लिए रखा चारा भी आग की चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी और उसके पहुंचने से पहले निजी टैंकरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में चारा, घरेलू सामान, पेड़ और लकड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में एक जंगली सुअर सड़क हादसे की वजह बन गया। बिठोड़ा खुर्द खोरवा मार्ग पर बाइक अचानक जंगली सुअर से टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के बिठोड़ा खुर्द खेरवा सड़क मार्ग पर जंगली सुअर से टकराने के बाद बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। मौके से गुजर रहे गौवंश एम्बुलेंस चालक ने मानवता दिखाते हुए सभी घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे पाली रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार तीनों घायल लांबिया गांव के निवासी है और मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। जयपुर के विद्याधर नगर में डीएनटी घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज द्वारा 10% आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। जयपुर से जाकिन खान की यह रिपोर्ट। हालात बिगड़ने पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जबकि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। घटना के दौरान भगदड़ मच गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया।
फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। जयपुर के जैक्लोन अस्पताल से एक गंभीर मामला सामने आया है। एक मरीज के परिजनों ने अस्पताल के आईसीयू स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वेंटिलेटर और मॉनिटर बंद होने की सूचना देने के बावजूद स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। जयपुर से जाकिर खान की यह रिपोर्ट। परिजनों के अनुसार मरीज 20 जून 2026 से अस्पताल के PNB 3 में भर्ती था और पिछले 2 दिनों से वेंटिलेटर पर था। उनका दावा है कि मरीज की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे के बाद वेंटिलेटर और मॉनिटर बंद हो गए। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ को इसकी जानकारी दी, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें ICU से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रशासन की प्रक्रिया का इंतजार है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में आवारा श्वानों के आतंक से परेशान लोगों को अब राहत मिलने लगी है। लगातार हो रहे हमलों के बाद नगरपालिका ने विशेष अभियान चलाकर 2 दर्जन से अधिक आवारा श्वानों को पकड़कर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा। देखिए पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन में पिछले सप्ताह आवारा श्वानों के हमलों में कई लोग घायल हुए थे। बढ़ती शिकायतों के बाद उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा के निर्देश और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। टीम ने आहुआ रोड, अस्पताल रोड, मुख्य बाजार, काजीपुरा और रेलवे कॉलोनी सहित कई इलाकों से 2 दर्जन से अधिक आवारा श्वानों को पकड़कर रावली के सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा। अभियान के बाद स्थानीय लोगों ने राहत जताते हुए नगरपालिका प्रशासन का आभार व्यक्त किया। पाली शहर के सुमेरपुर रोड स्थित केशव नगर और मयूर नगर इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदातों ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीती रात अज्ञात चोर 3 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। पाली से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध चोरों की तस्वीरें कैद होने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है। लगातार हो रही चोरियों से व्यापारियों में भारी आक्रोश है और उन्हें जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी व क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। व्यापारियों का आरोप है कि पिछले 1 सप्ताह में 1 दर्जन से अधिक दुकानों में चोरी हो चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मेरा नाम है अशोक कीर, मानपुरा बागी रहने वाला हूँ। नया बस स्टैंड के पास मेरे बसिंग सेंटर लगा हुआ है। आए दिन आज 4-5 बार चोरी हो गई है। मेरे मंदिर में चोरी हुई थी एक बार, आज एक बार किराना दुकान में बैठे ताला तोड़ दिया और सामान लेने गया मेरा। आज मारे हुई है चोरी, कैमरा तोड़ दिया है। और बस स्टैंड में 2-3 बार मैं कार्रवाई कर रही थी, लेकिन बस स्टैंड वाला कोई कार्रवाई कर रहा नहीं है। 2-3 बार कंप्लेंट लिखाई दी है, आज भी लिखा रहा हो कंप्लेंट में, उन्हें कोई समाधान नहीं दे रही है। दूसरी जगह बटे भागरी मोड़ करने बटे एक चोरी हुई है दुकान में, वे भी कंप्लेंट लिखा रहा है। और 3 बंदा है, चोर है, इन्होंने वीडियो भेजा हुआ बस स्टैंड में, लेकिन वे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस वाला। मानी यही मांग है कि इन चोरों ने पकड़ाना है तीनों ने, और चोरों का चेहरा बता रहे हो, लेकिन पुलिस वाला नहीं मैंने पकड़ दिया नहीं है। पुलिस वाला खुद नाम बताया चोरों का, आदमी और खुद नाम बताया। रात पुलिस आई थी यहाँ पे, चेक करके गई। पुलिस वाला ने खुद ने कहा कि भाई लड़का है, पुलिस वाला को खुद को मालूम है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे। बस स्टैंड चौकी वाले पुलिस वाला कार्रवाई नहीं कर रहे। आप क्या चाहते हैं? हमें वही कहा, मुजरिम को पकड़वाना चाहते हैं। हमारा मुआवजा मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मुजरिम तो पकड़ना चाहिए। सर मेरा नाम भरत कुमार है। मेरे यहाँ प्लाईवुड और हार्डवेयर की दुकान है, और पास में एल्यूमिनियम और उसके पास में एक डेकोर की दुकान है।
मतलब चारों दुकानों में लगातार मतलब रात को 2:30 बजे चोर आए थे। कैमरे में भी रिकॉर्ड है और मतलब पुलिस को इन्फॉर्मेशन की, वो भी आके चेक करके गए कैमरे, मतलब उसका फ़ोटो भी क्लियर आया हुआ है। तो भी अभी कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन अब आज पड़ोस में और रात को वही चोर आए थे और ताला वाला तोड़ के न उसके सारे सामान बिखेर के न उसके कोई पैसे वैसे लेके गए। मतलब लगातार इस एरिया में मतलब सुमेरपुर रोड पे मतलब एक दिन ऐसा नहीं गया है कि चोरी नहीं हो रही है। लगातार मतलब वो किरानों की मतलब जैसे किसी के मतलब सामान सब चोरी हो रहे हैं, मतलब जिसके पैसे हैं सब चोरी हो रहे हैं। लेकिन अभी तक तो मतलब कोई एक भी चोर नहीं पकड़ा हुआ है। सामने एक होटल है, वहाँ बाहर रखी हुई मतलब दिन में बाइक चोरी हो गई, वो भी अभी तक नहीं पकड़ी गई। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। रुई फैक्ट्री में आग से दहशत, 10 दमकलों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। बढ़ाई गांव में भीषण आग से भारी नुकसान, चारा और घरेलू सामान जलकर राख। जंगली सुअर बना सड़क हादसे की वजह, बाइक सवार 3 लोग घायल। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए टी टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।